सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर तीसरे रोज भी आज समाअत हुई और समाअत के आगाज़ पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि अपने इख्तिलाफी नोट में लिखे एक एक लफ्ज़ पर वो कायम है और उन्होंने कहा कि मैंने इंतज़ामी इख्तियारात के मामले को अंदरूनी करार दिया। हमने असखुद नोटिस और दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद की। हमारा फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब हुक्म ही नहीं तो ये केस कैसे चल सकता है? सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी? शेड्यूल कैसे जारी हुआ? वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अदालती हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 3-2 का है। 3-2 वाले फैसले पर 5 मोअज़्ज़ज़ जजेस के दस्तखत हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के पैराग्राफ 14 और इब्तिदाई सतूर को पढ़कर अमल किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या मुख्तसर फैसले में लिखा है कि फैसला 4-3 का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इसी चीज़ को देखते हुए ही अदालती हुक्म पर अमल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का फैसला अक़लियती है। कानून वाज़ेह है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका कहना था कि 3-4 वाला मामला तय हो चुका है। बेंच जो है वो 3-2 या 4-7 वाला जो मसला था वो सेटल डाउन हो गया और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम समझते हैं कि फैसला जो था वो 3-2 से था, लिहाजा हमने फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पार्लियामान की जानिब से मंजूर करदा इन इस्लाहात की टाइमिंग पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या क़यामत आन पहुंची थी कि हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस कानून को कमेटी से भी मंजूर करवा लिया। और जहां इन इस्लाहात की टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं कानून साजों की जानिब से इन इस्लाहात को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मदाखलत भी करार दिया जा रहा है। आइन का आर्टिकल 191 है, वो ये कहता है कि आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अदालत के अमल और तरीक़ेकार को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएगी। Courts, jurisdictions and powers of all courts except the Supreme Court. Except the Supreme Court कहता है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को वो इससे हटा देता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमारी इसकी पावर नहीं है जुरिस्डिक्शन की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का भरपूर दिफा किया। उनका कहना था कि आइन हमें इजाज़त देता है कि हम कानून बनाएं और इसके लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। तरमीम की ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 191 इस ऐवान को ये एम्पावर करता है कि आप इस पे कानून साजी करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आइन और कानून के ताबे अपने रूल्स बनाए 1980 से। और आज ही नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसला सामने आया जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आइन के आर्टिकल 191 का हवाला देते हुए लिखा गया है कि अदालत उज़्मा के कवायद और ज़वाबित बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लिहाजा जब तक आइन के आर्टिकल 191 को बरोएकार लाते हुए कवायद और ज़वाबित मुरतब नहीं कर लिए जाते, तब तक आर्टिकल 184(3) के तहत सुने जाने वाले तमाम मुकदमात को मुलतवी किया जाए।